विस्तार में प्रकाश जावड़ेकर का बदला मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण लेकर वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया। रविशंकर प्रसाद के पास अब 2 ही मंत्रालय बचे, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। पहले कानून भी था उनके पास। जितेंद्र सिंह के पास अब 2 की जगह केवल 1 मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार। वीके सिंह से उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास लेकर जितेंद्र सिंह को दिया गया। वीके सिंह को सांख्यिकी मंत्रालय का दिया गया स्वतंत्र प्रभार। पहले उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास की तुलना में कम महत्व का है मंत्रालय। निर्मला सीतारमण अब उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार ही संभालेंगे। वित्त और कॉर्पोरेट मंत्रालय लिया गया वापस, पहले ये मंत्रालय भी था उनके पास। उत्तरी गोवा के सांसद श्रीपद नायक से छिना पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, उसकी जगह आयुष मंत्रालय दिया गया। स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय में नड्डा के बनेंगे अब जूनियर। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट विस्तार से खुश नहीं अकाली दल। हरसिमरत कौर बादल को अतिरिक्त जिम्मेदारी दिए जाने की थी उम्मीद। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं हरसिमरत। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज होगी कैबिनेट की बैठक। विदेश दौरे पर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री। सभी मंत्रियों के साथ करेंगे औपचारिक बैठक। आज दोपहर राज्यसभा का पर्चा भर सकते हैं मनोहर पर्रिकर। शपथ ग्रहण के बाद पहुंचे लखनऊ। दोपहर दिल्ली लौटकर रक्षा मंत्री का कार्यभार संभालेंगे। सुरेश प्रभु को बीजेपी कोटे से दिलाई गई शपथ। सुरेश प्रभु ने कैबिनेट मंत्री बनने से पहले तोड़ा शिवसेना से नाता। प्रभु के नाम पर पहले उद्धव ने जताया था ऐतराज, कहा सक्रिय नहीं है शिवसेना में। आर पार की जंग में तब्दील हुआ शिवसेना बीजेपी का रिश्ता। नेताओं के साथ बैठक के बाद बोले उद्धव, एनसीपी बीजेपी साथ रहे तो विपक्ष में बैठेगी शिवसेना। बीजेपी को दिया 48 घंटों का अल्टीमेटम। उद्धव ने बीजेपी को याद दिलाते हुए कहा, शरद पवार ने गिराई थी बीजेपी की 13 दिन की वाजपेयी सरकार, लेकिन एनसीपी से मदद लेना न लेना अब बीजेपी को तय करना है। नहीं, खुद से क्यों जाऊं मैं? बिन बुलाए मेहमान नहीं, बिन बुलाए मेहमान जैसे एनसीपी बन रहे वैसे मैं नहीं बनूंगा। तू मान न मान, मैं तेरा मेहमान, ये मेरी नीति नहीं हो सकती। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर के काफिले के आगे हंगामा। 2 दिवसीय रोहतक दौरे पर मुख्यमंत्री खट्टर। कुछ लोगों ने खट्टर के काफिले के आगे लेटने की कोशिश की। जमीन विवाद को लेकर परेशान थे लोग। आज से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र। शुरू के 2 दिन विधायक लेंगे शपथ। 12 को महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार को हासिल करना है बहुमत। चुनाव में करारी हार के बाद एमएनएस की पहली बैठक। हार के बाद राज ठाकरे का साथ छोड़ चुके हैं कई नेता। हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी का विवादित बयान। फरीदाबाद में वैश्य समाज के लिए की आपत्तिजनक टिप्पणी। एक वैश्य जाति होती है जिसको हमारी तरफ गांव में बनिया कहते हैं। उनके बारे में एक कहावत है कि जब उनको किसी पे गुस्सा आता है और किसी को अगर मारना होता है तो जमीन पर अगर पत्थर पड़ा हुआ है तो उस पत्थर को नहीं उठाते, वो जमीन में गड़े हुए पत्थर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के नेता कर्ण सिंह के बेटे अजात शत्रु बीजेपी में शामिल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। दिल्ली के बेगमपुर में फैक्ट्री में आग से जलकर 4 लोगों की मौत। घर में चल रही थी दोना बनाने वाली फैक्ट्री। रात 2:30 बजे एकाएक लग गई आग। सभी रिश्तेदार। रामगढ़ में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई 60 लाख के ज्यादा की डकैती। स्कॉर्पियो में सवार होकर आए थे बदमाश। लखनऊ पहुंचा एम शक्ति का कारवां। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने महिला सशक्तिकरण की शपथ ली। इंडिया टुडे और मेल टुडे, पीसी ज्वेलर्स के सहयोग से चल रहा है आई एम शक्ति। महिलाओं की सुरक्षा जागरूकता के लिए चलाई जा रही है आई एम शक्ति मुहिम।
होंडा अमेज की टीम ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 53 दिन में 21 राज्यों के 250 शहरों के लगाए चक्कर, तय की 23,800 किलोमीटर की दूरी। जेके रेसिंग चैंपियनशिप दिलजीत ने जीती। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट पर संडे को ही फाइनल रेस। ड्राइवर्स ने पोलो कप, जेके, एलजीबी फॉर्मूला 4 सीरीज समेत 4 कैटेगरीज में एक दूसरे को दी कड़ी टक्कर। श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया ने जीती सीरीज। कप्तान विराट ने बनाया अर्धशतक। स्टेडियम में बैठी अनुष्का की ओर किया इशारा। अनुष्का ने ताली बजाकर विराट की हौसला अफजाई की। टीम इंडिया ने 45वें ओवर की पहली गेंद पर ही हासिल कर लिया लक्ष्य। बुरी तरह से जख्मी हुआ अबू बकर अल बगदादी। अमेरिकी हमले में घायल होने की खबरों के अनुसार सीरिया के बॉर्डर पर अमेरिकी सेना ने बगदादी के ठिकानों पर किया हमला। उस वक्त अल कायम शहर में खुफिया ठिकाने पर था बगदादी। सीरिया के कोबानी में अमेरिकी विमानों ने आईएसआईएस के ठिकानों पर बरसाए बम। इराक़ी कुर्दिश लड़ाकों ने चलाई गोलियां। अमेरिका में हवाई में ज्वालामुखी से लगातार बह रहा है लावा। धीरे धीरे रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है।